हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम हमने लाइसोसोम के बारे में देखा। आज हम बात करेंगे वैक्यूल्स की। तो स्वागत है मेरा चैनल जिसका नाम है सोमदत्त स्पेशल बायोमेलोडी। तो नेक्स्ट वैक्यूल्स, तो इसे अच्छे से देखो बेटा। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स एक प्रकार के मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स प्रोमिनेंटली फाउंड इन प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स में भी होते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में स्मॉल साइज के होते हैं और फ्यू इन नंबर्स होते हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं इसके नंबर एंड साइज की, ठीक है। तो नंबर एंड साइज की अगर बात करते हैं, देखो नंबर एंड साइज, देखो प्लांट सेल में मोस्टली प्लांट सेल्स, लार्ज प्लांट सेल्स भी बोल सकते हैं। देखो जब यंग प्लांट सेल्स होती है तो उसमें स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं और स्मॉल वैक्यूल्स फ्यूज होके लार्ज वैक्यूल बनता है और उसे हम क्या कहते हैं? लार्ज वैक्यूल। जिसे हम प्लांट सेल में अगर बात करते हैं तो सेंट्रल वैक्यूल भी कहा जाता है क्योंकि वो सेंटर में होता है, राइट। तो लार्ज सिंगल वैक्यूल ऑक्यूपाइज सेंट्रल पार्ट, राइट। तो इसे क्या कहेंगे हम? सेंट्रल वैक्यूल। क्या कहेंगे? सेंट्रल वैक्यूल। ओके बेटा। अब एनिमल सेल्स की बात करते हैं। एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में जैसे हम बात करेंगे तो यहाँ पे साइज कैसे होती है? स्मॉल, एंड नंबर कितना है? फ्यू इन नंबर्स, थोड़े बहुत होते हैं, ठीक है। और इसमें कितना होता है? सिंगल होता है, राइट। वैसे 2 to 3 परमानेंट भी होते हैं प्लांट सेल्स में, लेकिन जब वो यंग सेल्स के जो भी यंग प्लांट सेल्स रहेगी तो उसमें स्मॉल होते हैं, तो वो फ्यूज होकर लार्ज बनता है, ये याद रखो। अब देखो, अब बात करते हैं कि इसमें कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें ये एब्सेंट होते हैं। तो एब्सेंट इन बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, राइट। माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा एंड बैक्टीरिया में ये एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट, ये अगर हाइयर प्लांट्स की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में भी एब्सेंट होते हैं, राइट। अब देखो हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। ये एग्जैक्टली है क्या, पहले तो समझते हैं वैक्यूल क्या है, टाइप्स भी देखेंगे, ठीक है। तो टाइप्स हम अगर देखते हैं तो मोस्टली टाइप्स ऑफ वैक्यूल, तो आपको इसमें 4 टाइप के वैक्यूल नजर आएंगे। सैप वैक्यूल, ठीक है ना। देखो यहाँ पे फर्स्ट सैप वैक्यूल, सेकेंड कॉन्ट्रैक्टाइल, थर्ड फूड वैक्यूल है, एंड फोर्थ गैस वैक्यूल कहे या फिर एयर वैक्यूल, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम सैप वैक्यूल की, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे, ठीक है। आपको पता है प्लांट सेल्स होती है, प्लांट सेल्स में जो भी हमने स्ट्रक्चर देखा था प्लांट सेल्स में, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। तो समझो यहाँ पे एक प्लांट सेल है, राइट। और इस प्लांट सेल में क्या है? एक वैक्यूल होता है। तो ये जो वैक्यूल होता है कुछ लार्ज वैक्यूल होता है, राइट। सेंटर में होता है और पेरीफेरी में साइटोप्लाज्म होता है। तो ये है साइटोप्लाज्म पेरीफेरी में, और सेंटर में जो पार्ट है वो है वैक्यूल का, राइट। तो ये जो वैक्यूल है इसमें सैप होता है, इसके वजह से इसे क्या बोलते हैं? सैप वैक्यूल। तो सैप क्या है ये भी देखते हैं। सैप जो होता है, सैप किससे बनता है? वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट, शुगर, एमिनो एसिड, प्रोटीन एंड मोस्टली वेस्ट प्रोडक्ट और भी है इसमें। जैसे कि हम बात करते हैं वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल पिगमेंट। मोस्टली वैक्यूल क्यों कहते हैं? सैप की वजह से, ठीक है। वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स, अभी देखो इसमें 2 पिगमेंट्स हैं। एक है एंथोसायनिन, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, राइट। एंथोसायनिन,
एंथोसायनिन एंड एंथोजैंथिन, एंथोजैंथिन। तो एंथोसायनिन किस लिए होता है? कलरेशन टू द सेल्स, रेड, ब्लू एंड पर्पल, ठीक है। एंड एंथोजैंथिन डीप येलो। आपको पता है, आपने बहुत सारे फ्लावर्स को पेटल्स देखे होंगे, ठीक है ना। तो फ्लावर्स में जो पेटल को कलर आता है, तो पेटल को कलर किसके वजह से आता है? तो इस वैक्यूल्स की वजह से, इस पिगमेंट्स की वजह से। तो पिगमेंट्स किस में होते हैं? सैप में होते हैं। अब ये जो है इसका, ये जो है इससे, ये मेम्ब्रेन जो दिखता है आपको वैक्यूल का, इसे क्या बोलते हैं हम? टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो टोनोप्लास्ट को क्या कहेंगे हम? सिंगल एंड सेमी परमेबल, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है? टोनोप्लास्ट। तो मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, दैट इज व्हाट? टोनोप्लास्ट। दिस इज व्हाट? सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो टोनोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? देखो, ट्रांसपोर्ट द आयंस एंड other materials from the surrounding cytoplasm into the vacuole। तो ये क्या करता है टोनोप्लास्ट? अगेंस्ट द concentration gradient आयंस एंड अदर मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है इनसाइड द वैक्यूल। समझ में आ रहा है? ओके। अब देखो, ये जो वैक्यूल्स होता है, सैप वैक्यूल, ये क्या करता है? टर्जिडिटी मेंटेन करता है सेल्स की। इसका मतलब ये टर्गर प्रेशर क्रिएट करेगा वॉल के ऊपर, ठीक है ना। तो जैसे ये टर्गर प्रेशर क्रिएट करेगा तो स्ट्रेच रहेगी वॉल, ठीक है ना, टफ रहती है वॉल। तो इसके वजह से टर्जिड रहती है हर टाइम। और आपको पता है, प्लांट्स जो होते हैं उनके लीफ भी ऐसे स्ट्रेच रहते हैं। जब देखो हॉट क्लाइमेट होगा या हीट ज़्यादा बढ़ेगी तो वाटर, ऑब्वियसली वाटर क्या हो सकता है? ऑपरेट हो सकता है। तो उस समय में तो पत्ते जो प्लांट्स के होते हैं वो सूख जाते हैं। लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन है तो वहाँ पे तो ये जो वैक्यूल्स होता है इसमें वाटर का कंटेंट भी बहुत होता है। तो इसके वजह से टर्जिडिटी मेंटेन रहती है और प्लांट सेल्स के जो भी लीफ होते हैं हमें स्ट्रेच दिखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक ही जगह होते हैं प्लांट। तो प्लांट, हाइयर प्लांट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो एक ही जगह होते हैं, वो तो यहाँ से वहाँ जाते नहीं है। तो वहाँ पर जो भी लीव्स होते हैं आपको वो स्ट्रेच दिखेंगे। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से तो चेंज हो सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में तो ये ऐसे हो सकता है। तो देखो ये बात है। अब टर्जिडिटी मेंटेन रखता है। तो हमने क्या देखा अब तक? देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है किसका? आयंस एंड अदर मटेरियल्स का विद द हेल्प ऑफ टोनोप्लास्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो, एंड टू मेंटेन द टर्जिडिटी। तो फंक्शंस की बात करते हैं सैप वैक्यूल की। तो ये कौन सा वैक्यूल है? सैप वैक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फंक्शंस दिखाता हूँ, राइट। कुछ इसको भी रफ करता हूँ, राइट। देखो कुछ फंक्शंस हमें देखने हैं। फर्स्ट फंक्शन, टू मेंटेन टर्जिडिटी, ठीक है। सेकेंड, coloration to the cell, ठीक है। थर्ड है सेल इलोंगेशन ऑल्सो, सेल इलोंगेशन। अब सेल इलोंगेशन क्या होता है एग्जैक्टली अगर देखेंगे हम, तो समझो रूट होता है ना, तो रूट में कुछ इस तरह से ये रूट कैप, और इसमें कुछ ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ये डिवाइड होती है। तो यहाँ पे डिवीजन बहुत ही फास्ट होती है। तो जब डिवाइड होती है, इसमें भी वैक्यूल्स एब्सेंट होता है ऐसे कहते हैं। तो इसमें जो रहेगा वो कैसा हो रहेगा? समझो यहाँ पे सेल है, तो सेल में एक छोटा सा वैक्यूल रहता है। जब वो डिवाइड होने लगती है तो डिवाइड होने के वक्त क्या होता है? ये वैक्यूल इलोंगेट होता है। तो जैसे ही देखो डिवाइड होती है तो वैक्यूल का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। और यहाँ पे एक जोन है जिसे हम इलोंगेशन जोन कहते हैं रूट का। देखो ये सेल में और ये सेल में डिफरेंट है, तो ये क्या है? जोन ऑफ इलोंगेशन। तो ये क्यों हुआ? वैक्यूल इलोंगेट होने की वजह से, ठीक है। वैक्यूल क्या हुआ? इसमें जो भी नॉर्मल ये ऐसे इलोंगेट हुआ, पेरीफेरी में आपको दिख रहा है।
तो इस प्रकार क्या होता है, सेल इलोंगेशन भी होता है। इसको थोड़ा सा याद रखो, राइट, ओके। सेल इलोंगेशन। अब इस प्रकार हमने फंक्शंस देखे, वाटर एब्सॉर्प्शन भी है, राइट, और टर्जिडिटी मेंशन। तो क्या करता है, टर्गर प्रेशर क्रिएट करता है अगेंस्ट वॉल के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमने क्या क्या देखा, वैक्यूल्स जो होता है ये एक लार्ज सिंगल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं इसे। एनिमल सेल्स में स्मॉल होते हैं, एनिमल सेल्स में फूड वैक्यूल्स होते हैं, वो बाद में देखेंगे। नेक्स्ट देखें टाइप्स में देखेंगे, एब्सेंट इन बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, आल्सो इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स इन प्लांट, हायर प्लांट्स की बात करें तो। और सैप को तो आपको पता चला, सैप को क्या बोलते हैं हम, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे जो भी हमने देखा है, इसमें पिगमेंट्स भी होते हैं। पिगमेंट्स किसके लिए होते हैं, कलरेशन टू द सेल्स। इसका मतलब है जो भी फ्लावर्स के हर अलग के पेटल्स हमें दिखते हैं वो। और लास्ट में हमने फंक्शंस देखे, टू मेंटेन द टर्जिडिटी, कलरेशन टू द सेल्स एंड सेल इलोंगेशंस। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। एक और भी फंक्शंस है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हर्बीवोरस एनिमल्स, यानी कि जो भी एनिमल्स अगर खाते हैं किसी प्लांट्स को, तो प्लांट्स में अंदर कुछ मेटाबोलाइट्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो वो प्रोटेक्शन करते हैं अगेंस्ट द हर्बीवोरी, अगेंस्ट द हर्बीवोरस। क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं ना, ये अगर खाने लगेंगे तो ये सिक्रेट करेंगे मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द वैक्यूल्स। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी होते हैं प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए, ये भी आपको याद रखना है। समझ में आया वैक्यूल्स क्या होता है, राइट। तो ये सैप वैक्यूल के बारे में देखा। अब हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है, फूड वैक्यूल्स है सर्टेन अदर, राइट। तो इस प्रकार है वैक्यूल्स, एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, राइट, ओके। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, सेकेंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, राइट। क्या है ये, एग्जाम्पल से जानेंगे। एग्जाम्पल, पैरामेशियम, कुछ अलगल सेल्स, अमीबा, ठीक है। देखो क्या होता है, अब समझो पैरामेशियम है एक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक ऐसा फीडिंग कैनल होते हैं इसमें, राइट, इस प्रकार। तो ये क्या है, एक वैक्यूल है, इसका फीडिंग कैनल होता है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है पैरामेशियम का। देखो इसको क्या कहते हैं, एक्सटेंसिबल। ये कैसा होता है, एक्सटेंसिबल एंड कोलैप्सिबल। कोलैप्सिबल इसका मतलब है, एक्सटेंसिबल का मतलब है स्वेल अप होना, इसका मतलब है डायस्टोल, इसे बोलते हैं डायस्टोल, राइट। स्वेल होता है। देखो होता क्या है, जब सराउंडिंग का साइटोप्लाज्म जो होता है, सराउंडिंग का साइटोप्लाज्म, ये जो कैनल होते हैं फीडिंग कैनल, ये इसको लेते हैं विथ और विदाउट वेस्ट प्रोडक्ट। और जब इसको ये लेते हैं तो क्या होता है, ये स्वेल होता है। स्वेल होने के बाद जब ये कांटेक्ट में आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो कोलैप्स हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। तो जब कोलैप्स हो जाता है तो क्या होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर जाएगा, ठीक है बेटा। तो कोलैप्सिबल इसका मतलब है सिस्टोल, जैसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसी प्रकार पानी जाएगा तो ये स्वेल होगा, ठीक है ना, बढ़ेगा। जैसे कांटेक्ट में आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तो वो कोलैप्स हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो फंक्शन है, ये क्या है इसका फंक्शन, देखो फंक्शन को आपको याद रखना है। फंक्शन ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सो मेंटेन द सॉल्ट, टू मेंटेन द वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब है वाटर का बैलेंस मेंटेन रखना। एक्सक्रीशन में क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर डालते हैं या रिमूव करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए एक्सक्रीशन होता है। तो देखो ये हुआ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड है जो है फूड वैक्यूल, राइट, फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल एग्जैक्टली क्या है, देखो अगर हम बात करते हैं हायर एनिमल सेल्स की, तो एग्जांपल्स क्या है इसमें, हायर एनिमल सेल्स एंड प्रोटिस्टेंस आल्सो, कुछ प्रोटिस्टन एंड हायर एनिमल्स। हायर एनिमल्स की बात करें तो गोल्जी एपरेटस से जो भी वेसिकल्स निकलते हैं, सीक्रेट होते हैं, राइट। मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पिंच्ड ऑफ होता है वो वेसिकल्स, वो वैक्यूल्स, वो आगे जाके क्या करता है, फ्यूजन के बाद क्या होता है, फूड वैक्यूल को वो एनगल्फ करता है, राइट। इस प्रकार यहाँ पे देखो, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। वैसे मैंने आपको लाइसोसोम जब मैंने सिखाया था तब भी बताया था, ये ऐसा फूड वैक्यूल होता है, राइट। तो इसे क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। क्या होता है, फैगोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस के अंदर ये होता है फूड पार्टिकल, राइट,
अब ये जो फूड पार्टिकल अंदर आएगा वेसिकल के फॉर्म में, तो इसे हम बोलेंगे फूड वैक्यूल। क्या बोलेंगे? फूड वैक्यूल, राइट। तो इसमें कुछ वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल्स में, जैसे कि हमने देखा था, और ये जब फ्यूज़ होगा तो ये बनेगा फूड वैक्यूल, ठीक है ना। तो ऐसे समझो कि कुछ जैसे हमने लाइसोसोम में देखा था, कुछ वैक्यूल्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बाहर आते हैं, और उसे भी क्या नाम था? गोल्जियन वैक्यूल्स। वैक्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो डाइजेशन का काम करते हैं। देखो ये जो टाइप्स है ये किसके आधार पर है? डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट एंड फंक्शंस। ऐसा नहीं है सैप है तो सैप सब जगह एक ही होगा, नहीं, वो हर एक में अलग अलग है। तो ये याद रखना है, हर एक का फंक्शंस अलग है, हर एक के कंटेंट अलग है, हर एक के प्रोटीन्स अलग होते हैं, हर एक में कुछ एंजाइम्स अलग होते हैं। तो ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है उसमें सब होगा तो इसमें भी वही होगा, नहीं। तो वो प्लांट की बात थी, ये एनिमल्स की बात है। समझ में आ रहा है? ओके। तो ये क्या है? फूड वैक्यूल्स, ठीक है, आया समझ में। तो इसका काम है इंजेक्शन ऑफ फूड, फंक्शन आपको याद रखना है, इंजेक्शन ऑफ फूड, राइट। एंड थर्ड जो है यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, फोर्थ है, फोर्थ एयर वैक्यूल, ठीक है ना, एयर वैक्यूल। इसे हम क्या बोलते हैं? गैस वैक्यूल भी बोलते हैं, गैस वैक्यूल। तो गैस वैक्यूल का काम है स्टोर गैस या फिर स्टोर एयर, राइट, ये लास्ट का। तो इस प्रकार बहुत सारे वैक्यूल्स हमने देखे, 4 टाइप्स। एक बात याद रखनी है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स डिपेंडिंग ऑन इट्स कंटेंट एंड फंक्शन। तो कंटेंट कौन से एंड फंक्शन उसके कौन से, उसी के आधार पर ये टाइप्स है। ऐसा नहीं है कि सबके अंदर एक ही हो गया, नहीं, हर एक का अलग फंक्शंस होता है। तो प्लांट सेल्स में तो लार्ज वैक्यूल नजर आते हैं, एनिमल्स में स्मॉल आते हैं, कुछ प्रोटिस्टेंट्स में भी हमने देखे, इसमें भी फूड वैक्यूल भी हमें नजर आएंगे पैरामीशियम में, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार हमने देखा, मुझे ऐसा लगता है वैक्यूल्स आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत सारे वैक्यूल्स हमने देखे। तो नेक्स्ट आगे की बात आगे करेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद।